क्या होगा जब एक छोटा बच्चा अपने अंदर एक लड़की को महसूस करने लग जाए? क्या होगा जब उसे अपने से उम्र में काफी बड़े लड़के से प्यार हो जाए? उसका ये एहसास बढ़ती उम्र के साथ उसे किस मोड़ पर ले जाएगा? रोमियो टॉकीज पर आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसे लड़के की कहानी जो बहुत कम उम्र से ही वो सब महसूस करने लग जाता है जिसे आज भी समाज में पाप माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम पिम है और आज वो अपने माँ के साथ एक फन फेयर देखने आया है। फेयर में पिम को एक लड़का दिखाई देता है जो पिम को बहुत अच्छा लगता है। वो लड़का देखता है कि पिम उसे देख रहा है, वो भी पिम को अपने पास बुलाता है और पिम खुशी से दौड़ता हुआ उस लड़के के पास जाता है। अब ये लड़का कौन है, उसका पिम के साथ क्या रिश्ता है और पिम उसे इस तरह से क्यों देख रहा था, ये हमें आगे चल के पता चलेगा। छोटा पिम अपनी माँ और कुत्ते के साथ एक छोटे से गाँव में रहता है। पिम की माँ एक डिवोर्सी है और वो पियानो बजाने के साथ साथ होटल्स में क्लीनिंग का काम करती है। वो थोड़ी सी लापरवाह माँ है और हमेशा अपनी ही धुन में रहती है, लेकिन पिम एक बहुत ही समझदार लड़का है। वो कभी अपने माँ को परेशान नहीं करता। एक दिन छोटा पिम अपनी माँ के कमरे में जाता है और खेलने लगता है। आज वो अपने आप को एक राजकुमारी समझ रहा था। वो एक राजकुमारी की तरह बर्ताव करने लगता है। फिर वो अपने माँ का मेकअप निकालकर बड़े ही नजाकत के साथ उसे अपने चेहरे पर लगाता है। फिर लिपस्टिक लगाता है, परफ्यूम लगाता है। उसे वहाँ ड्रॉअर में एक क्राउन मिलता है जो उसकी माँ का था, जो उसने किसी समय किसी छोटे से ब्यूटी कंपटीशन में जीता होगा। पिम वहाँ रखी सारी चीजें पहन लेता है। ये सब पहन के उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। फिर वो खिड़की खोलकर एक राजकुमारी की तरह अपनी प्रजा को देखने लगता है। उतने में उसकी माँ वहाँ आ जाती है, जिसे देख पिम काफी डर जाता है। लेकिन उसकी माँ मुस्कुराते हुए कहती है कि माँ तुम पर गुस्सा नहीं है। लेकिन पिम इस बात से बहुत डर जाता है। उसे बहुत शर्म आती है कि उसकी माँ ने उसे ऐसे हालत में देख लिया। वो दौड़ता हुआ अपने घर से दूर चला जाता है। वो एक छोटा सा गांव है जहाँ सब लोग सबको जानते हैं। पिम को अकेला उदास देख मार्सेला नाम की एक दयालु औरत उसे अपने घर के अंदर ले आती है। मार्सेला एक बहुत प्यारी औरत है। वो जानती है कि पिम की माँ एक लापरवाह औरत है। मार्सेला के भी दो बच्चे हैं, लड़की सबरीना जो पिम के ही उम्र की है और लड़का जीनो जो पिम से बस कुछ साल बड़ा है। सब लोग मिलकर पिम का ख्याल रखते हैं। वो पिम के साथ खेलते हैं। मार्सेला के घर पिम को बहुत ही अपनापन महसूस होता है। वापस जाते वक्त जीनो पिम को एक चॉकलेट भी देता है। चॉकलेट लेकर पिम अपने घर पहुंचता है। हमेशा की तरह ही घर पर कोई नहीं था। छोटा पिम खुद ही अपना खाना बनाकर खा लेता है। इसके बाद वो टेक्सास नाम के एक बार में जाता है। उसकी माँ वहाँ की रेगुलर कस्टमर है। वो वहाँ अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर मौज मस्ती करती रहती। उसे पिम की बिल्कुल फिक्र नहीं है। पिम बस वहाँ अकेले बैठे बैठे स्केचेस बनाता रहता। फिर देर रात को दोनों साथ में घर आते। पिम हमेशा अपने माँ के साथ रहना चाहता था, पर उसकी माँ तो अपने ही दुनिया में रहती थी। अब छोटा पिम बड़ा हो गया है। उसने अपने कबर्ड में एक बॉक्स रखा था। उस बॉक्स में उसने वो सारी चीजें रखी थी जो उसके दिल के बहुत करीब थी। उस बॉक्स में वो क्राउन था जो वो बचपन में पहना करता। साथ ही साथ उस चॉकलेट का पेपर भी उसने आज तक संभाल कर रखा था जो जीनो ने उसे बचपन में दिया था। उस बॉक्स में उसे एक रुमाल भी मिलता है जिसे देख उसे कुछ याद आता है। वो और जीनो अब अच्छे दोस्त बन गए थे। जल्दी जीनो 18 साल का होने वाला है और 18 का होने पर वो एक बाइक खरीदने वाला था। वो पिम को बताता है कि जब वो बाइक लेगा तो उसे अपने पीछे बिठाकर घुमाएगा। फिर वो पिम को देख गर्मी का बहाना कर अपना शर्ट उतार देता है। पिम तो बचपन से ही जीनो को बहुत पसंद करता था। फिर जीनो अपनी पैंट उतार कर पिम के सामने ही अपने आप को खुश करने लगता है। पिम उसे देख थोड़ा शर्मा रहा था, लेकिन वो भी जीनो के सामने अपनी पैंट उतार कर खुद को खुश कर लेता है। वो एक दूसरे को छूते नहीं, लेकिन दूर से ही एक दूसरे को देख अपनी प्यास बुझा लेते हैं। सब कुछ होने के बाद जीनो अपने आप को एक रुमाल से क्लीन करता है और पिम भी उससे वही रुमाल मांगता है। ये वही रुमाल था जो जीनो ने उसे दिया था और पिम ने उसे अब तक ऐसे ही संभाल कर रखा था। पिम की माँ अब एक आदमी को डेट करने लगी है। पिम के साथ साथ उसके कुत्ते को भी वो आदमी पसंद नहीं। कल पिम का बर्थडे है और वो कल 15 साल का हो जाएगा, इसलिए पिम की माँ का लवर पिम को एक चाकू गिफ्ट देता है। पिम अब घर के बहुत सारे काम करता है। उसकी माँ आज भी वैसे ही अपनी ही धुन में रहने वाली औरत है। वो अपने लवर के साथ 2 दिन के लिए घूमने चली जाती है। उसे परवाह नहीं कि पिम घर में अकेले कैसे रहेगा, लेकिन अब पिम को इसकी आदत हो गई थी। उनके जाने पर पिम अपने आप को क्लीन करता है और अच्छे से रेडी होकर मार्सेला के घर आ जाता है, जहाँ उसे हमेशा से ही सब लोग बहुत प्यार से वेलकम करते थे। सबरीना भी अब बड़ी हो गई है और वो पिम को बहुत पसंद भी करती है। वो अपने माँ से पूछती है कि क्या पिम आज रात उनके घर रुक सकता है।
मार्सेला भी नहीं चाहती कि पिम अकेला ही अपने घर में रहे, इसलिए वो परमिशन दे देती है। सबरीना चाहती है कि पिम उसके कमरे में सोए, लेकिन जीनो कह देता है कि अब समर चल रहा है और हम दोनों घर से बाहर एक टेंट में सोएंगे। ये बात सुन पिम मन ही मन में बहुत खुश होता है। रात को दोनों टेंट लगाकर एक साथ रात बिताते हैं। रात को दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। पिम तो हमेशा से ही जीनो से प्यार करता था, उसके लिए तो जीनो का उसके साथ होना किसी भी खुशी से कम नहीं था। सब कुछ हो जाने के बाद जीनो पिम से कहता है कि इस बात को हमें हमेशा एक सीक्रेट ही रखना होगा। अब आज पिम का बर्थडे था, वो लोग घर पे उसका बर्थडे मनाते हैं। सबरीना ने पिम के लिए अपने हाथों से कार्ड बनाया था। वो हमेशा पिम का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी, लेकिन पिम की नजरें हर वक्त बस जीनो को देखती रहती। जीनो को पिम का इस तरह से उसे देखना बहुत अच्छा लगता था। जब मार्सेला उनसे पूछती है कि क्या तुम्हें रात को टेंट में अच्छी नींद आई, तब जीनो और पिम दोनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। जब पिम अपने घर आता है तब उसकी माँ अपने लवर के साथ घर आ जाती है। ना तो वो पिम को बर्थडे विश करती है और ना ही कुछ बात करती है, बस अपने ही धुन में अपने कमरे में चली जाती है। आज पिम फिर से जीनो के घर जाता है। जीनो घर पर नहीं था तो सबरीना उसे अपनी बुक्स दिखाने लगती है, लेकिन पिम का उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। तभी बाइक की आवाज आती है और पिम समझ जाता है कि जीनो आ गया। अब जीनो पिम को अपने साथ बाइक पर बिठाकर घूमने ले जाता है। पिम उसे पीछे से बहुत कसकर पकड़ता है, मानो दोनों सोलमेट हो। दो जवान दिलों की प्रेम कहानी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पिम के लिए जीनो का साथ होना एक बहुत ही नायाब एहसास था। वो ऐसे फील कर रहा था मानो वो सातवें आसमान पर हो। जीनो उसे एक जगह लेकर आता है जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करते करते और करीब आते हैं। वही लेक के किनारे जीनो पिम को किस करता है, फिर वो दोनों वहीं एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। पूरा दिन साथ बिताकर रात को दोनों घर वापस आ जाते हैं। अब जब जीनो ने बाइक खरीद ली थी तो वो अपनी पुरानी साइकिल पिम को एज अ बर्थडे गिफ्ट देता है। पिम आज बहुत खुश था, ये उसका सबसे बेस्ट बर्थडे था। वो आजकल बहुत खुश रहने लगा था। उसके दिमाग में हमेशा जीनो के ख्याल रहते और चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट होती। अब एक दिन वो जीनो से मिलने जाता है। जाते ही जीनो उसे बाइक पर लेकर बाहर चला जाता है। उसी लेक के किनारे जाकर दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। आज जीनो बहुत जल्दबाजी में था। वो पिम से कहता है कि उसे आज शहर जाना है। किस लिए जाना है ये वो पिम को नहीं बताता। वो उसे उसके घर पर ड्रॉप कर चला जाता है और जाते वक्त फिर से कह के जाता है कि हम दोनों के बारे में किसी को कुछ मत बताना। अब घर आकर पिम जीनो की स्केच बनाने लगता है। उसके दिमाग में हर वक्त बस जीनो का ही चेहरा होता। वो उससे बहुत प्यार करने लगा था। अब दूसरे दिन पिम की माँ फिर से उसे अकेला छोड़ अपने लवर के साथ चली जाती है। पिम घर पे अकेला था तो वो फिर से वो क्राउन पहनकर अपने आप को मिरर में देखने लगता है, लेकिन आज उसे मजा नहीं आता। उसे जीनो की याद आ रही थी। वो उस रुमाल को पैक करता है और जीनो का बना स्केच अपनी जेब में रखकर उसे वो दोनों चीजें देने के लिए उसके घर की तरफ निकलता है। आज वो उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था, लेकिन जब वो जीनो के घर पहुंचता है तो जीनो की माँ मार्सेला बताती है कि जीनो एक लड़की को डेट कर रहा है और वो उस लड़की को लेकर डांस करने के लिए शहर गया है। ये बात सुन पिम को बहुत बुरा लगता है। साथ ही साथ ये बात बताते वक्त मार्सेला भी बहुत उदास लग रही थी, मानो इस बात से वो भी खुश नहीं थी। पिम अब गुस्से में अपने घर आ जाता है। देर रात को वो अपनी साइकिल लेकर फिर से जीनो के घर आता है और बाहर से ही उसे दिख जाता है कि आज जीनो उस लड़की को अपने घर लाया था। पिम देखता है जीनो उस लड़की को किस कर रहा था। ये देख पिम को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में जीनो के बाइक का टायर चाकू से पंक्चर कर देता है और घर आकर रात भर रोता है। उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था। इधर जब जीनो को पता चलता है कि किसी ने उसके गाड़ी का टायर फाड़ दिया है, वो बहुत गुस्सा होता है। तभी वो देखता है कि बाइक के साइलेंसर पर वो रुमाल रखा था जो उसने पिम को दिया था। वो समझ जाता है कि ये काम पिम ने किया है। अब कुछ दिन बाद पिम सबरीना से मिलता है, जहाँ वो डांस करते वक्त पिम के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन पिम उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। घर पर पिम की माँ भी उससे जीनो की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। उसकी बात सुन पिम का मूड खराब हो जाता है। पिम की माँ उससे कहती है कि तुम्हारे उम्र के लड़के बाहर लड़कियों के साथ घूमते हैं। पिम इस बात से गुस्सा होकर उनसे कहता है कि तुम्हारे उम्र की औरतें भी रातों को इस तरह से बाहर नहीं घूमती। ये बात सुन पिम की माँ को बहुत बुरा लगता है, पर वो उससे कुछ भी नहीं कह पाती। पिम के घर पर एक कमरा खाली था जिसे वो लोग रेंट पर देने वाले थे ताकि कुछ पैसे कमाए जाए। एक दिन सबरीना वो कमरा देखने के लिए आती है। वो पिम की माँ से झूठ कहती है कि कमरा जीनो की गर्लफ्रेंड को किराए पर चाहिए। कमरा देखने के बहाने वो छुपकर
पिम के कमरे में चली जाती है, जहाँ उसे पिम के पैंट में एक पेपर मिलता है। सबरीना वो पेपर अपने पास छुपा देती है और वहाँ से चली जाती है। घर आकर वो देखती है तो उस पेपर पर जीनो का स्केच बना हुआ था और हर जगह बस जीनो का नाम लिखा था। स्केच देखकर वो सब कुछ समझ जाती है। जीनो की माँ मार्सेला भी अब बीमार हो गई है। उनकी दोनों किडनीज खराब हो रही थी। वो पिम को बताती है कि जीनो अब उस लड़की के साथ ही दूसरे शहर में रहता है और अब घर नहीं आता। सबरीना कहती है कि वो तो माँ के इलाज के लिए हॉस्पिटल तक नहीं आया। सबरीना पिम के साथ साथ अपने भाई जीनो पर भी गुस्सा थी। उसका भी दिल टूट गया था। पिम अब बहुत उदास रहने लगा है। उसके जिंदगी में अब एक खालीपन आ गया था। एक रात उसकी माँ नशे की हालत में अपने लवर के साथ लड़ाई कर घर आ जाती है। वो कभी उससे प्यार ही नहीं करती थी। पिम बहुत ही अच्छे से अपनी माँ को घर के अंदर ले लेता है। अब एक दिन जब पिम अपने कुत्ते के पीछे भाग रहा था तब उनके घर के बाहर कोई आता है और पिम को देखते ही उसे अपने गले लगा लेता है। पिम को समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट किया जाए। वो बस उसे देखता ही रह जाता है। उस आदमी को देख पिम की माँ भी बहुत खुश होती है। वो जोल्टन था और काफी सालों बाद लौटकर आया था। जोल्टन वही लड़का है जिसे बचपन में पिम ने फन फेयर में पहली बार देखा था। उस वक्त जोल्टन उन्हीं के घर एक कमरा किराए पर लेकर रहता था। जोल्टन एक जिप्सी है, उसका कोई एक ठिकाना नहीं। वो फन फेयर के साथ अलग अलग जगहों पर घूमता रहता है। फेयर फिर से उनके गांव में आया था, इसलिए वो फिर से उन्हीं के घर कमरा किराए पर लेकर रहने के लिए आया था। पिम बचपन में जोल्टन को बहुत पसंद किया करता था। जीनो से पहले जोल्टन ही उसका पहला प्यार था। पिम भी अब बड़ा हो गया है और जोल्टन भी अब पहले से कहीं ज्यादा हैंडसम लगने लगा था। पिम उसे बस देखे जा रहा था। पिम की माँ भी जोल्टन को इम्प्रेस करने में लगी हुई थी। उनको भी पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो लोग जोल्टन के खातिरदारी में लग जाते हैं। पिम की माँ तो उसके लिए पियानो भी बजाती है। अब जोल्टन उन्हीं के घर रहने लगता है। पिम उससे काफी इम्प्रेस था। वो हर वक्त उसे देखते रहता, काम में अक्सर उसकी मदद करता। जब जोल्टन शेव करता है तो पिम उसके बालों को अपनी बॉक्स में संभाल कर रखता है। जोल्टन के आने से अब उसे फिर से अच्छा महसूस होने लगा है। उसके दिमाग में अब जीनो के ख्याल नहीं आते। वो जोल्टन को नहाते हुए देखता। उसे मन में डर जरूर लगता, लेकिन फिर भी वो जोल्टन को देखने का एक मौका नहीं छोड़ता था। पिम की माँ भी रात को खाने के साथ साथ डेजर्ट भी बनाती है। डेजर्ट का नाम सुनते ही पिम भी शॉक हो जाता है, क्योंकि आज तक उसकी माँ ने उसके लिए कभी डेजर्ट नहीं बनाया था। डिनर के बाद फिर से वो अपना परफॉर्मेंस भी दिखाती है। जोल्टन भी पिम को फेयर के बारे में बताता है और कहता है कि वहाँ पर हर वक्त जॉब की ओपनिंग्स होती है। अब एक रात पिम को जीनो का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब पिम जीनो से मिलता है तब जीनो उसे बताता है कि उसकी बहन सबरीना उसे बहुत पसंद करती है और पिम को उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन पिम जीनो पर बहुत गुस्सा था। वो उससे बिल्कुल बात नहीं करता। जीनो उससे कहता है कि हम दोनों के बीच जो भी हुआ वो एक बचपना था और अब हम बड़े हो गए हैं। वो पिम के साथ अब भी दोस्ती रखना चाहता है, लेकिन अब पिम को जीनो के साथ कोई नाता नहीं रखना था। वो उसे कहता है कि जल्द ही वो भी जोल्टन के साथ इस फन फेयर के साथ दूसरे शहर जाने वाला है। जोल्टन का नाम सुनते ही जीनो को गुस्सा आता है। पिम समझ जाता है कि जीनो जेलस हो रहा है। अब दोनों में बहस होने लगती है। तब पिम जीनो को धक्का मार कर गिरा देता है और वहाँ से भाग जाता है। पिम की माँ भी आजकल बहुत खुश रहने लगी थी। माँ और बेटा दोनों भी एक ही आदमी के पीछे पड़ गए थे। जोल्टन भी माँ और बेटा दोनों को उतना ही भाव दे रहा था। अब एक रात पिम जोल्टन के कमरे में जाकर उसके साथ रात बिताने के बारे में सोचता है। उसके लिए वो अपने बाल अच्छे से ठीक करता है। उसके बाद जोल्टन को इम्प्रेस करने के लिए अपने शर्ट का एक बटन खोल देता है, लेकिन कुछ सोचकर वो बटन फिर से लगा देता है। जब वो जोल्टन के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वो अपने कमरे में नहीं है। उसे अपने माँ के कमरे की लाइट ऑन दिखती है और कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो दरवाजा खोलकर अंदर देखता है तो जोल्टन उसकी माँ के साथ इंटीमेट हो रहा था। पिम को देख उसकी माँ भी चिल्लाती है। उन्हें साथ में देख पिम घर से बहुत दूर भाग जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि जिसे वो इतना पसंद करता है उसे कभी पा नहीं सकता। सारी रात बाहर रहकर जब सुबह वो घर आता है तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ अब उसे अकेला छोड़कर जोल्टन के साथ हमेशा के लिए चली गई है। वो उसके लिए बस एक चिट्ठी छोड़कर जाती है। वो अब पूरी तरह से अकेला हो गया था। वो रोता हुआ जीनो के घर जाता है, जहाँ फिर से मार्सेला उसे
संभालती है। वो उसे अब से उन्हीं के घर रहने के लिए कहती है। पिम अब बहुत दुखी था, लेकिन सबरीना अब भी उससे बहुत नाराज है। वो नहीं चाहती कि पिम उनके घर उनके साथ रहे, लेकिन उनकी माँ मार्सेला ने पिम को हमेशा अपने परिवार का हिस्सा माना है। वो जानती है कि पिम एक बहुत अच्छा लड़का है जिसे कभी माँ का प्यार नहीं मिला। सबरीना उसे पिम और जीनो के रिश्ते के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन मार्सेला पिम के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहती। वो डिसाइड कर लेती है कि पिम अब से उन्हीं के साथ उन्हीं के घर पर रहेगा। वो लोग जीनो का कमरा उसके लिए तैयार करते हैं। पिम अब अपना सामान लेकर जीनो के कमरे में शिफ्ट हो जाता है। अब उस घर में वो तीनों ही रहते हैं और जीनो तो पहले से ही दूसरे शहर में लड़की के साथ रहता है। सबरीना तो अब भी पिम से बात नहीं करती। मार्सेला की तबीयत अब ऊपर के ऊपर खराब हो रही थी। एक दिन उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जैसे ही जीनो को पता चलता है वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। मार्सेला अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। जीनो, पिम और सबरीना वहीं बैठकर उनके ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार वो तीनों भी तो छोटे बच्चे ही है। मार्सेला को पता चल गया था कि उनका अंत अब करीब आ गया है। वो जीनो और पिम को अपने पास बुलाती है और उन दोनों का हाथ पकड़कर एक दूसरे की हाथ में देती है, मानो उन दोनों को कभी जुदा ना होने के लिए कह रही हो। उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देकर वो ये दुनिया छोड़कर चली जाती है। मार्सेला हमेशा से इन दोनों के बारे में जानती थी। वो जानती थी कि इन दोनों के बीच कितना प्यार है। उनके मौत के बाद पिम अपने घर जाता है और वो बॉक्स ले आता है जिसमें वो अपनी खास चीजें रखा करता था, और वो उन सारी चीजों को जला देता है। वो अब अपने मन से हर किसी को भुलाना चाहता है। जिस किसी से भी उसने प्यार किया वो हमेशा उसे छोड़कर चला गया। उसकी माँ, जीनो, जोल्टन और अब मार्सेला भी। वो अब इन सारी चीजों से उभरना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। वो अपने सारे कपड़े उतारकर समुंदर की तरफ दौड़ता है और पानी के अंदर लेट जाता है। आज मार्सेला का फनरल था। वहाँ पिम जीनो से पूछता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है। इस पर जीनो बताता है कि उसकी तबीयत खराब थी इसलिए वो नहीं आ पाई। ये बात सुन सबरीना भी समझ जाती है कि जीनो की गर्लफ्रेंड बहुत मतलबी है। फनरल के बाद जीनो तो चला जाता है और अब घर में सिर्फ पिम और सबरीना दोनों ही रहते हैं। फाइनली अब सबरीना ने पिम को माफ कर दिया था और वो उससे फिर से बात करने लगती है। पिम अब अपना घर किराए पर देने के लिए बोर्ड लगा देता है ताकि उन्हें पैसों की मदद हो सके। अब सबरीना और पिम दोनों हफ्ते में बारी बारी काम पर जाते हैं। एक दिन जब पिम घर पर अकेला था तब बहुत बारिश हो रही थी। तभी वहाँ पर जीनो भीगता हुआ आ जाता है। पिम उससे कहता है कि तुम्हारी बहन यहाँ पर नहीं है, लेकिन जीनो वहाँ पर सबरीना के लिए नहीं बल्कि पिम के लिए आया था। जीनो उसके करीब आने की कोशिश करता है लेकिन पिम पीछे हट जाता है। वो अब भी जीनो से नाराज था। वो जीनो से पूछता है कि तुम्हें अब मुझसे क्या चाहिए। जीनो उसे पकड़कर उसके करीब आता है। पिम उससे कहता है कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया लेकिन तुम नहीं आए। आज जीनो भी बहुत गम में था। वो अपने जेब से वो रुमाल निकालता है जो एक वक्त पिम के लिए बहुत मायने रखता था। वो कहता है कि ये रुमाल मैंने तुम्हें दिया था और मुझे ये वापस नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे हमेशा अपने पास रखो ताकि तुम मुझे कभी भूल न पाओ। ये कहकर वो पिम के और करीब आ जाता है। पिम भी उसे अपने और करीब ले लेता है और दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लग जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे को बहुत मिस किया था। दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पिम उसे रोकता है और कहता है कि यही मेरे साथ रुक जाओ, मुझे छोड़कर वापस मत जाओ। और जीनो पिम को अपने गले लगा लेता है। वो भी अब पिम के बगैर नहीं रह सकता। उसे भी पिम से उतना ही प्यार है जितना पिम को उससे है। आखिरकार दो प्यार करने वाले मिल जाते हैं और ये प्यारी सी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें इतने कम उम्र में अपना प्यार मिल जाता है। तो किस किस को पिम की तरह ही बहुत कम उम्र से ही लड़कों की तरफ अट्रैक्शन हुआ करता था, और किस किस को अपने से उम्र में बड़े लड़कों के साथ कभी प्यार हुआ, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारे चैनल को हाइप करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए देखते रहिए रोमियो टॉकीज।